हेलो डियर स्टूडेंट, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम रोडेंट मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, रोडेंट मैनेजमेंट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमपी आरयू 21/7/2023 में पूछे गए थे उन पर हम डिस्कस करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। 8 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे हमको ये क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, रोडेंट मैनेजमेंट से वो हमारा क्लियर होगा यहाँ पे। ओके, तो therefore you watch by the end of this video. Let's get started. ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी डी। फर्स्ट इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं जिनको हम कीटनाशक बोलते हैं। सेकेंड जिनोसाइड्स बोलते हैं जिसको नरसंहार कहते हैं। रोडेंटियल्स बोलते हैं जिसको हम कृंतक बोलते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी रोडेंटिसाइड्स कहते हैं जिसको हम कृंतक नाशक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए बी सी डी में से राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कृतज्ञनाशक कहते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने 4 ऑप्शन दिए, बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा उसके बाद से ना मैं ऑप्शन आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही अपन टिक करेंगे, ऑप्शन 4 नहीं दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट जो भी आंसर रहेगा उसका आंसर अपन टिक करेंगे। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन रोडेंट मैनेजमेंट से जो कि एमपी आरयू में पूछा गया है 2023 में। Question number second. Recently, which anticoagulant rodenticides have been introduced for the control of both agricultural and commercial rodent pest in India? हाल ही में भारत में कृषि और सहभोज दोनों प्रकार के कृंतकों के नियंत्रण के लिए कौन सा थक्कारोधी कृंतकनाशक पेश किया गया? राइट आंसर है रॉक्यूमिन। ठीक है, ये पेश किया गया था, इसको याद रखना है, RACUMIN। रॉक्यूमिन इसका राइट आंसर। नंबर थर्ड, which famine occurred in Mizoram during year 1959? Okay, 1959, 58. This event is followed invariably by a plague of black rats and it's called red flood. This means that वर्ष 1959 के दौरान मिजोरम में कौन सा अकाल पड़ा? इस घटना के बाद हमेशा काले चूहों का प्रकोप होता है और इसे चूहा पाड़ कहा जाता है। ठीक है, प्रकोप। मिजोरम में जो 1959 में जो एक प्रकोप आया था उसको हम बोलते हैं मौसम, MAUTAM। मौसम अकाल पड़ा था। ठीक है, इसको याद रखना है। कहाँ पे पड़ा था? मिजोरम में 1959 में, जिसको हम कॉल्ड रेड फ्लड भी कहते हैं। राइट आंसर है मौसम। क्वेश्चन नंबर 4, which pesticides that kill rodents including mice and rats are often formulated as bats with attractive substances like peanut butter or molasses? कौन से कीटनाशक चूहों सहित कृंतकों को मारते हैं और अक्सर मूंगफली का मक्खन या गुड़ जैसे आकर्षक पदार्थों के साथ चारा के रूप में तैयार किया जाते हैं? ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा और रोडेंटिसाइड्स। ओके, रोडेंटिसाइड जिसको हम कृंतकनाशक कहते हैं। ठीक है, रोडेंटिसाइड्स इसका राइट आंसर है। नंबर 5, the most common non-anticoagulant baits which kill rodents by shutting down their ability to produce energy within the cells of the body. सबसे आम गैर थक्कारोधी चारा जो शरीर की कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता को बंद करके कृंतकों को मारता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रोडेंट मैनेजमेंट। ठीक है,
राइट आंसर होगा ब्रोमेथैलीन। ठीक है, ब्रोमेथैलीन इसका राइट आंसर है, इसको यहाँ पे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर डिड रेड कंट्रोल बिगिन इन इंडिया? भारत में चूहा नियंत्रण किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 1950, 1950 में चूहा रेड कंट्रोल स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्डेंट किलिंग एजेंट registered by the US Environmental Protection Agency EPA in 1984? 1984 में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण, जिसको EPA शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा किस कृंतक हत्या एजेंट को पंजीकृत किया गया? ओके, 1984 में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए द्वारा किस कृंतक हत्या के एजेंट को पंजीकृत किया गया? तो वो था ब्रोमोथैलीन। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, रिपीटेड क्वेश्चन, ब्रोमोथैलीन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द केमिकल्स किल रेड्स इंस्टेंटली? कौन सा रसायन चूहों को तुरंत मार देता है? ठीक है, 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है आरएयू में। विच वन ऑफ द केमिकल्स किल रेड्स इंस्टेंटली? कार्बोनिल फ्लू, इंस्टेंटली के मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोनिल फ्लू।